अगर भगवान है कोई तो मानवता में है, सत्य में है, करुणा में है, अहिंसा में है और सच्चाई में है। तो हम जिन चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं उनको धोखते पूछते रहते हैं, और उन जिनकी क्वालिफ़िकेशन का हमें नहीं पता उनको हम नमन करते रहते हैं। जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, जिनके इतिहास के बारे में नहीं जानते, उनको हम जो अंधे होके उसके परंपरा से अपने ढोते चले आ रहे हैं। बाबा का नाम तो अमर है, लेकिन बाबा का काम अमर है 2 बार बोलते हैं हम। इसलिए आज की पुनीत घड़ी पे मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और कभी जो बाबा साहब ने बहुत सारी आपने बातें बताई, बाबा साहब बड़े इस बात में दुखी भी थे कि भाई मेरा पढ़े लिखे लोगों ने साथ नहीं दिया। लेकिन आज के समय में अगुवाई जो कर रहा है वो पढ़ा लिखा समाज ही कर रहा है, और वो समाज जो दिल्ली देहात दूर देश अब गाँव में बसता है वो अभी भी सोया पड़ा है। क्योंकि हम लोग जो हैं परंपराओं से, प्रथाओं से इतने बंधे हुए हैं, अगर कोई जगाए भी तो उसमें जागने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हम लोगों का, आप लोगों का, शिक्षित समाज का जो हर तरह से सक्षम है, आर्थिक दृष्टि से, सोशल किसी से दबाव में नहीं है, राजनीतिक किसी से दबाव में नहीं है, तो हम सबका ये कर्तव्य धर्म बनता है कि बाबा साहब ने जो जीवन भर हमें दिया उनका तो जीवन ही संघर्ष है। और इतनी थोड़ी ज़्यादा उम्र भी नहीं जिए, लेकिन उनकी जो एक एक पल रहा वो मानवता के लिए, कल्याण के लिए उन्होंने अपना लगाया। तो वास्तव में वो किसी को भगवान का रूप दिया गया, बुद्ध के साथ में उनको दिया गया, तो ये वैसे ही नहीं दिया गया। उनके अंदर करुणा, मानवता और समाज सेवा और हर तरह से किस तरह से मानवता का विकास हो, इसलिए उनका दूर दराज देशों में भी नाम गया। क्योंकि जो काम करता है उसको दुनिया जानती है। और चाहे किसी की आयु ज़्यादा भी हो जाए, आयु का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, इंसान के काम का, कर्म का ज़्यादा महत्व होता है। ये बाबा साहब ने सिद्ध किया। और बाबा साहब ने उन परंपराओं को, प्रथाओं को उन्होंने नकारा जो मानवता के लिए शोषण की थी, उनको उन्होंने नकारा। इसलिए बाबा साहब अपने जीवन में कितने ही दुख तकलीफ भी आए, वो कभी दबे नहीं, झिझके नहीं, और उन्होंने अपनी बात बेधड़क होके कही। इसलिए ये हौसला और बुलंदी, ये उनकी बहुत बड़ी एक उनके अंदर ज्ञान की, प्रज्ञा की, करुणा की उनके अंदर जो है पूरी क्षमता थी। इस वजह से वो हम लोगों को दे पाए। तो बाबा साहब के लिए जितना गुणगान करा जाए वो कथा उनकी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए हम लोगों का ये कर्तव्य है कि हम भी अब जागें और समाज को जगाएं। जो सदियों से प्रताड़ित रहा, दुखी रहा और उनके लिए कोई कल्याण का कार्य नहीं हुआ, तो हम अब बेधड़क होके उनका समर्थन करें। अगर हमें करना है तो हम ये सोचें कि भाई मैं किस लायक हूँ और समाज को मैं क्या दे सकता हूँ, इस बात पे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। मेरे पास धन है तो वो किसी काम का नहीं है, मरने के बाद तो वो बेकार ही है, पता नहीं कैसे यूज होगा। इसलिए आपके पास है तो कल्याण कार्य में लगाइए, किसी भी संगठन के कार्य में लगाइए, जिससे हम मिलजुल के आगे बढ़ने की परंपरा को आगे निभाएं। और यही बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि है। सज्जनों, बहनों, बेटियों, मैं अपनी बात को जैसे मुझे कहा गया एक भजन के माध्यम से रखूँगा, और बस यही है कि बाबा साहब की सच्ची श्रद्धांजलि उनको याद करना यही है कि जिस बात के लिए हम योग्य हैं, अगर हम उसका योगदान करते हैं अपने समाज के लिए तो वो सदुपयोग है, वरना किसी काम का नहीं है। बाबा साहब ने तो अपने जीवन में अपने जो बिल्कुल जिनके ऊपर इंसान जिंदा रहता है, अपने बच्चों के लिए, वो भी उन्होंने गंवाए और उसमें भी परवाह नहीं करी। तो उनका तो भावना ये थी कि मेरे बच्चे क्या, मेरे जो करोड़ों लोग हैं
वो अगर दुखी हैं तो इन बच्चों की तरफ ही मैं कैसे ध्यान दूँ। और वो अभाव में वो बच्चे भी उनके चले गए, लेकिन उन्होंने समाज का कार्य नहीं छोड़ा। ये हम लोगों को बताते रहते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जितना वो दे रहे हैं उतना समाज ग्रहण नहीं कर रहा है। अभी भी हमारे अंदर जो है प्रथाएं ढोने की परंपराएं ये सब जो है चल रही है। अगर भगवान है कोई तो मानवता में है, सत्य में है, करुणा में है, अहिंसा में है और सच्चाई में है। तो हम जिन चीज़ों के बारे में जानते भी नहीं उनको धोखते पूछते रहते हैं, और उन जिनकी क्वालिफिकेशन का हमें नहीं पता उनको हम नमन करते रहते हैं। जिन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, जिनके इतिहास के बारे में नहीं जानते, उनको हम जो अंधे होके उसके परंपरा से अपने ढोते चले आ रहे हैं। बाबा साहब तो विश्व के जो है विद्वान हुए, भारत के ही नहीं, भारत में भी उस समय उनके समय कोई क्वालिफिकेशन में नहीं था। कहते 24 डिग्रियाँ उन्होंने प्राप्त की, उनको पानी से वंचित किया गया। उन्होंने जो है मार तालाब पे सत्याग्रह किया, देखिए समाज के लिए। ऐसे तो कोई संत भी नहीं कर पाए। हमारे बहुत बड़े नाम है संतों के, हमारे दिल में बसे हुए हैं। हाँ, एक भजन मैं रखूँगा अभी। और बाबा साहब को रोका गया शिक्षा से, लेकिन उन्होंने भारत का संविधान दे के देखो कितना करुणा का वो किया। बाबा साहब को कहाँ से नहीं रोका गया। बाबा साहब को तो विद्यालय से रोका गया, पानी पीने से रोका गया। एक बार की घटना है, बाबा साहब इंस्पेक्टर आ गए स्कूल में, तो उनसे पूछा गया भी ऐसी कौन सी चीज़ जो हमें हमारे से दूर है, जिसको हम छू नहीं सकते। किसी ने कहा सूरज है जी, चांद है जी, तारे हैं जी। बाबा साहब ने कहा मैं बताऊंगा। कहना हाँ बताओ बताओ, शाबाश ठीक है, क्या है। कहना ये मटका कोने में रखा है ना, ये है हमारे, हम इसको नहीं छू सकते। तो उसको इतनी दुखी किया गया बाबा साहब को उसके टीचर ने कि भाई ये ऐसा क्यों कहा तूने। कहना सच्चाई तो यही है कि जिस चीज़ से हमें जीवन में हमारे प्रैक्टिकल चीज़ जो है उससे हमें अभावग्रस्त किया गया, इससे बड़ा दुख होगे बाबा इस देश भारतवासी, याद करें कब आओगे बाबा इस देश भारतवासी, याद करें आदिवासी मूल निवासी भारतवासी, याद करें कब आओगे बाबा इस देश भारतवासी, याद करें। तेरी याद कर बच्चा बच्चा आके दर्श दिखाओ, तेरी याद कर बच्चा बच्चा आके दर्श दिखाओ। शोषित पीड़ित जनता का तुम आके कष्ट मिटाओ, तेरे बिन कौन विपत्ति हरे, कभी आओगे बाबा इस देश भारतवासी, याद करें। भारत का संविधान बनाया जन जन हेतु समान, भारत का संविधान बनाया जन जन हेतु समान। नारी को सम्मान दिलाया किया कार्य महान, सब नारी तेरा मान करें, कभी आओगे बाबा इस देश भारतवासी, याद करें। दलितों का उत्थान किया दिया उन्हें स्वाभिमान, दलितों का उत्थान किया बाबा दिया उन्हें स्वाभिमान। हक दिलाकर संविधान में नेटे दुख तमाम, दलित गुण गाने करें, कभी आओगे बाबा इस देश भारतवासी, याद करें। इस धर्म से रहे हीन मनुष्य जो उनको राह दिखाया, धर्म से रहे हीन मनुष्य जो उनको राह दिखाया। प्रज्ञा करुणा समता आधारित बौद्ध धर्म बतलाया, धर्म धारण करे उद्धार करें,
कब आओगे बाबा इस देश भारतवासी याद करें। शिक्षा संगठन और संघर्ष का आके बिगुल बजाओ। शिक्षा संगठन और संघर्ष का आके बिगुल बजाओ। हाँ द्वेष ईर्ष्या भेदभाव मिटा ज्ञान का दीप जलाओ। कमरे निटे ध्यान धरे कब आओगे बाबा इस देश भारतवासी याद करें। धन्यवाद। जय भीम।